बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 13 दैट इज़ मोशन एंड टाइम। तो बच्चों मोशन को आप ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, जहां हमने 3 प्रकार के मोशन पढ़े थे। फर्स्ट इज़ स्ट्रेट मोशन, सेकंड इज़ सर्कुलर मोशन एंड थर्ड इज़ पीरियोडिक मोशन, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम एक्टिविटी 13.1। तो बच्चों लुक एट फिगर 13.1। इट शोज द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पहले आप फिगर देखिए, यहाँ पर आपको एक रोड दिखाई दे रहा है और इस पर कुछ व्हीकल चल रहे हैं। पहले आप इस पिक्चर को अपने दिमाग में कैप्चर कर लें कि देखिए कलर, डिफरेंट कलर्स की कार है और वो एक ही जगह स्ट्रेट मोशन मतलब दिखा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। तो बच्चों now look at figure 13.2. It shows the position of same vehicle after some time. From your observation of the two figures, answer the following question. अब अगली फिगर देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाली गाड़ी है जो अभी पीछे थी वो अब सबसे आगे है। तो इस फिगर के ज़रिए आपको ग्रीन वाली गाड़ी के बारे में बताया गया है कि उसमें फास्ट वह मूव कर रही है, लेकिन वो फास्ट मूव कर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर। तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा व्हीकल फास्ट है, कौन सा व्हीकल स्लोअर है। तो मान लो मैंने कहा कि 5 किलोमीटर कोई गाड़ी कवर कर रही है डिस्टेंस 5 किलोमीटर ओनली 15 मिनट में, और एक गाड़ी कर रही है 30 मिनट में। तो सब फास्ट गाड़ी कौन सी होगी जो 15 मिनट में पर्टिकुलर गिवन डिस्टेंस को कवर कर रही है। For example, imagine that you have gone to see off your friend at the bus stand. Suppose you start pedaling your bicycle at the same time as the bus begins to. It is easy to decide whose speed is the highest. तो बच्चों अगर मान लो आपको अपने फ्रेंड के साथ बस स्टैंड जाना है या उसको लेने जाना है, और आपके साथ ही जहाँ से आपने जर्नी शुरू की है और वहीं से एक बस भी यहाँ से आपने चलना शुरू किया, और यहीं से आप यहाँ से आपने चलना शुरू किया, यहाँ पर बस स्टैंड है और जो आपके साथ एक बस भी ट्रैवल कर रही है, तो बस आपसे पहले बस स्टैंड तक पहुंच जाएगी। इससे पता लगता है कि बस क्या है, बस की स्पीड क्या है, हाई। आपके कंपेयर में बस ज़्यादा जल्दी पहुंच रही है। वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम्स टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। तो बच्चों आप सोचो कि अगर आपको दूर दराज गाँव जाना पड़े और शहर जाना पड़े जो काफ़ी दूर है, आप साइकिल से जाना पसंद करेंगे बस से? तो आप बस से जाना पसंद करेंगे, क्यों? क्योंकि बस कम समय लेकर आपको जल्दी से जल्दी पहुंचाएगी और उतना डिस्टेंस कवर करेगी। जबकि आप साइकिल से जाओगे तो आपको आपकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो होगी और आपको काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब बात करते हैं स्पीड की। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप स्पीड के बारे में पहले ही जान चुके हैं। स्पीड होती है दूरी, ठीक है। स्पीड को अगर हम बात की जाए, डिस्टेंस होती है दूरी, स्पीड होती है आपकी जो कितना फास्ट मूव करते हैं। इन द एग्जांपल गिवन अबव, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम। तो आप मैथ्स में फॉर्मूला भी करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका जितना डिस्टेंस होगा, आप किस स्पीड से चल रहे हैं और कितने टाइम में पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट कर आप काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। तो the most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distances moved by them in a unit time। तो यूनिट टाइम होता है एक पर्टिकुलर टाइम में कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल कितनी दूरी तय कर रहा है गिवन टाइम में, तो वो उसका मतलब हम उससे पता लगा लेते हैं कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो चल रहा है। Thus if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster. We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object। तो हम कह सकते हैं कि एक गिवन समय में एक बस कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वो उस बस की क्या कहलाएगी, स्पीड, ठीक है। तो दूरी होगी डिस्टेंस और स्पीड होगी गति, ठीक है, और टाइम हो गया समय। तो स्पीड गति को कहा जाएगा। तो व्हेन वी से दैट अ कार इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, मान लो कि एक गाड़ी 50 किलोमीटर एक घंटे में कवर कर रही है। इट इम्प्लाइज दैट
It implies that it will cover a distance of 50 km in 1 hour. However, car seldom moves with a constant speed for 1 hour. In fact, it starts moving slowly and then picks up speed. So when we say that the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. तो हम अप्रोक्सीमेटली क्या लेंगे बच्चों, जब कार चल रही होती है कि वह कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही होती है। तो जो स्पीड है वो रफ्तार है, गति है। तो वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर। हमें यह उससे मतलब नहीं है अगर वह कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर रही है कि उसकी स्पीड क्या है। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। और अगर हम कैलकुलेट भी करना चाहें तो वह उसकी एवरेज स्पीड होगी। इन दिस बुक वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। सो फॉर अस द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों यह स्पीड का फॉर्मूला है, आप इसको ज़रूर करें। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। तो in everyday life we seldom find objects moving with a constant speed over a long distance or for a long duration of time. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing in its motion is said to be non-uniform. मान लो ये गाड़ी है, ये चल तो स्ट्रेट मोशन में ही रही है, लेकिन कभी इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट मूविंग विद On the other hand, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be uniform motion. तो अगर गाड़ियाँ एक ही स्पीड कॉन्स्टेंट स्पीड में जा रही हैं, वो तेज़ या कम अपनी स्पीड नहीं कर रही, तो वह मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा. इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज़ द सेम एज द एक्चुअल स्पीड. तो एवरेज स्पीड हम देखा जाए हमें देखने को मिलेगी कि वो सेम रहेगी. तो इस तरह से हमें पता लगता है कि नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन में बहुत डिफरेंस है. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.